हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। पुष्पम एस्ट्रो में आप सबों का एक बार फिर स्वागत है। देवियों सज्जनों, 2025 अप्रैल में सिंह राशि के फलाफल को लेकर मैं पवन आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य ग्रहाध्यक्ष है, ग्रहों के अध्यक्ष हैं। सिंह राशि के जातक तेजस्वी, ओजयुक्त, निर्भीक एवं उदार होता है। जातक में दृढ़ता, साहस विशेष रूप से पाया जाता है। सिंह राशि के जातक कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आत्मशक्ति के बल पर दृढ़ रहते हैं। जातक अपने सिद्धांत की रक्षा हर परिस्थिति में करने का प्रयास करते हैं। यहाँ मंगल और सूर्य शुभ फल देते हैं। अप्रैल में सूर्य गुरु की राशि मीन में अष्टम में है। अष्टम का सूर्य स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। अष्टम मुख्यतः मृत्यु का घर है या फिर आयु का स्थान माना जाता है। आयु का निर्धारण वहीं से होता है, इसलिए उसको मृत्यु का घर भी कहते हैं। क्योंकि नवम से द्वादश है, इसलिए उसको लॉस हाउस का, मृत्यु का घर। अष्टम से अध्यात्म की गहराई भी देखी जाती, केवल मृत्यु नहीं देखी जाती, अष्टम से अध्यात्म की गहराई देखी जाती। यहाँ चीजें अकस्मात घटित हो सकती। अभी पंचग्रही योग अष्टम भाव में बन रहा है। लग्नेश सूर्य के साथ द्वितीय बुध नीच, तृतीय शुक्र उच्च के, षष्ठे शनि अष्टम में। यहाँ नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग बन रहे हैं। लग्न कुंडली में ग्रह कहाँ और किस स्थिति में है, फलादेश इस बात पर निर्भर करता है। परंतु अष्टम में योग का फल न्यून हो रहा, कम मिलता है, पूरा तो मिलता ही नहीं। परंतु लग्नेश पंचमेश की युति, ऐसा कहा जाता है, लग्नेश पंचम की युति कहीं भी हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, उसका फल मिलता है, प्रबल राजयोग बनता है। अष्टम योग भी फलीभूत होता है बशर्ते आप अध्यात्म से जुड़ जाएं। अष्टम में जो पंचग्रही योग मिल रहा है, इसका बुरा फल नहीं मिलेगा बशर्ते आप अध्यात्म से जुड़ जाएं, भगवान में मन लगाएं, अपने इस देव की भक्ति करें। अद्भुत परिणाम, मिराकिल परिणाम मिलेगा। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, व्यवहारिक अनुभव है। ज्योतिष अनुभव का साथ, सूत्र को अगर अनुभव में नहीं लगाएंगे, कुंडली में नहीं लगाएंगे, तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है। आप देखेंगे कि सूर्य शनि की युति है, और अगर आप अध्यात्म में जुड़ जाते हैं तो आपको अनुकूलता मिलेगा। बॉस आपके अनुकूल होंगे। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि बॉस को झुकना पड़ता है। अपने इमीडिएट पदाधिकारी हैं या जिनके अंदर में आप काम करते हैं, तो जैसा अध्यात्म पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात है, सूर्य शनि की युति है तो पुत्र भी अनुवर्ती होगा, आज्ञाकारी होगा। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पर फिलहाल ध्यान रखें। काहे कि आप कितना पूजा पाठ कर सकते हैं, अध्यात्म कर सकते हैं, लोगों का परोपकार कर सकते हैं, तो नहीं पता। अष्टम में लग्नेश जाने से नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान, इसलिए उस पर ध्यान दें। और अकस्मात घटनाएं घटती हैं इसी के चलते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखें। बुध अष्टम से द्वितीय भाव को उच्च दृष्टि से देखें। बुध द्वितीय भाव धन और वाणी तथा प्रारंभिक विद्या का घर, फिर भी धनाभाव रहेगा, परंतु आपका कोई काम धन के बिना नहीं रुकेगा, आपका काम होता रहेगा। राहु धन भाव को देख रहे हैं। षष्ठे शनि सप्तमेश भी है जो अष्टम में है। पत्नी के स्वास्थ्य पे ध्यान रखना जरूरी है, पत्नी अस्वस्थ हो सकती। गुरु अष्टमेश होकर अपने से तृतीय दशम भाव में अच्छा होता है। अष्टम का मालिक अपने से तृतीय में गया। सिंह राशि में गुरु विद्या का मालिक अधिपति होता है। विद्या घर से छठे में, पंचम विद्या का घर होता है, और दशम में है विद्या घर से छठे में। सामान्य सी बात है कि उच्च शिक्षा में रुकावट भी हो सकता है, थोड़ा व्यवधान हो सकता है, लेकिन मेहनत करेंगे तो ऐसा हो, जरूरी नहीं। लेकिन अपने से छठा में जाने के बाद कुछ व्यवधान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, आप मेहनत करिएगा। परंतु गुरु पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख, जहाँ के वे कारक है। गुरु द्वितीय में धन देता है, विद्या भी देता है। अगर बुद्ध से दृष्ट हो या बुद्ध से संबंध बना है तो ऐसा जातक वकील बनता है, बैरिस्टर बनता है, न्यायाधीश बनता है द्वितीय में। अब यहाँ देखिए कि विद्या के बारे में मैं चाहता हूँ थोड़े बोलूँ, थोड़ा सा मैं अपनी बात रखूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। फिर भी जब विद्या की बात आई तो मैं कहना जरूरी समझता हूँ और आपको जानकारी भी देना आवश्यक है। ज्ञान के कई भाव हैं। वह ज्ञान जो हमें अपने मस्तिष्क के बल पर मिलता है, जिसका हम बुद्धि द्वारा अनुसरण करते हैं, उसका संबंध पंचम से है। वह ज्ञान जिसका संबंध भावनाओं से होता है, उसका संबंध चौथे घर से होता है। पाश्चात्य ज्योतिष चौथे घर को विद्या का घर मानते हैं, लेकिन इसमें मतांतर है। अपने यहाँ का, खास करके उत्तर भारत का ज्योतिष इसको नहीं मानते। जो ज्ञान बचपन में ग्रहण करते हैं, उसका संबंध द्वितीय से है।
सूर्य और बुध सूक्ष्म बुद्धि के ग्रह होते हैं। सूर्य और बुध गंभीर ग्रह, इसलिए इसका संबंध गणित और ज्योतिष से। शनि भी गंभीर ग्रह और गणित भी गंभीर होता है। इसलिए मैंने कहा अध्यात्म पे ध्यान दें, अष्टम का फल शुभ होगा। हो सकता है आप ज्योतिष बन जाएं, हो सकता है आप कर्मकांड करने लगे। अध्यात्म की ओर ध्यान देंगे, अन्यथा ज्योतिष तो सावधान कर ही रहे हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। 14 अप्रैल को सूर्य अपने उच्च राशि भाग्य भाव में जाएंगे। फलतः लग्नेश भाग्य भाव पर उत्तम फल देता है और उसका उत्तम फल आपको मिलेगा। लग्नेश नवम का संबंध राजयोग होता है। दशमेश अष्टमेश का स्थान परिवर्तन, कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है। सप्तमेश शनि दशम को देख रहा है, कारोबार में वृद्धि करेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। अष्टम उत्पादन का भी घर है, बशर्ते जातक कर्मयोगी हो, धार्मिक हो, उपकारी हो, किसी को प्रताड़ित ना करता हो, झूठ ना बोलता हो। और सिंह राशि का, सिंह लग्न का जातक सिद्धांतवादी होता है, अक्सर मैंने देखा है। मंगल भाग्य का मालिक, भाग्य से सुख भाव और नीच का, फलतः संघर्ष के उपरांत भाग्य खिलेगा। देखिए कई एक ज्योतिष इसको दूसरे ढंग से डिफाइन करते, मेरा ये मानना नहीं। मंगल तृतीय दशम, छोटे भाई मेहनत में लगे होंगे। मंगल जो है तृतीय से दशम है, छोटे भाई मेहनत में लगे होंगे और उन्नति भी होगी। भाग्य भाव से चौथा घर में मंगल नीच का है। चौथा घर सुख का होता है, तो सुख तो देगा। नीच का है, थोड़ा संघर्ष कराएगा, थोड़ा दिक्कत देगा, लेकिन भाग्य का फल तो खिलेगा, फल अवश्य मिलेगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है। नीच में बहुत दिन रहना है उनको, 6 जून तक रहेंगे, लेकिन आपका भाग्य इस बीच खिलेगा। सुख भाव में मंगल है, मन प्रसन्न रहेगा। एक विशेष बात का थोड़े में जिक्र कर रहा हूँ। सिंह के जातक अप्रैल में गोचर में काल सर्प दोष में है। काल सर्प दोष के बारे में कई एक आख्यान है, हालांकि किसी ज्योतिष के मूल ग्रंथ में, पौराणिक ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं, लेकिन सब लोग आश्चर्य करते हैं ज्योतिष लोग की आखिर वर्णन नहीं तो आया कहाँ से काल सर्प योग। आ गया और लोगों में तो एक रूढ़ी आ गई। मैं यहाँ थोड़े में कहना चाहता हूँ, आगे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, कई एक वीडियो काल सर्प पे बन सकता है और मैं बनाऊंगा। यहाँ राहु केतु के अंदर अगर सब ग्रह हो एक तरफ तो काल सर्प योग बनता है, लेकिन अभी गोचर में सिंह राशि वाले के लिए केतु राहु के अक्ष पर काल सर्प योग बन रहा है, इसलिए आध्यात्मिक उच्चता का संकेत है। आप आध्यात्मिक होंगे ही, वो संकेत दे रहा है। सिंह राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का गायन करें, हनुमान चालीसा का अनुव्रत पाठ करें, कल्याण होगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी की शुभकामनाएं, नमस्कार।